Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 9 subject English. The book is Beehive and this is a poem which was composed by Subramanya Bharati in Tamil, and later it was translated from Tamil to English by famous poet A.K. Ramanujan. In the previous video we had interpreted the meaning of wind and we had also translated it from English to Hindi. In this video we shall try to do the answers to the questions which have been given in the exercise at the last of this poem. So here starts the first question. What is the first question? What are the things the wind does in the first stanza? कविता के पहले अंतरा में हवा क्या क्या करता है? हवा क्या क्या करता है? What has the poet written? Don't break the shutters of the windows. The poet says, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw down them all. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So these are the things the wind does in the first stanza. So how to write it? In the first stanza, wind has been shown doing डिस्ट्रक्टिव वर्क ओनली. कवि ने पहले अंतरा में हवा को सिर्फ विध्वंसात्मक कार्य करते हुए ही दिखाया है, ध्वंसात्मक कार्य करते हुए ही दिखाया है. क्या करता है विंड? क्या करता है? इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज. ये हवा के शटर, ये खिड़कियों के शटर को, खिड़कियों के पल्लों को तोड़ देता है. इट थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द ग्राउंड. ये किताबों को ज़मीन पे फेंक देता है. फ्रॉम द शेल्फ, अलमीरे से, अलमीरे के तखाने से, अलमीरे के ताखे से किताब को निकालता है हवा और उसको ज़मीन पे फेंक देता है. टीयर्स द पेजेस, ये पेजों को भी, किताब के पन्नों को फाड़ देता है. इट ब्रिंग्स रैन, ये आप इसमें जोड़ सकते हैं. इट ब्रिंग्स रैन अगेन, ये बारिश को दोबारा लेकर आता है. इट मेक्स फन ऑफ वीकर थिंग्स, ये कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाता है. इट क्रशेस द फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, या इट क्रशेस द फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, ये कमज़ोर और जीर्ण शीर्ण मकान को क्रश कर देता है, तोड़ देता है. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, टूटे हुए जीर्ण शीर्ण बल्लियों को तोड़ देता है. क्रम्बलिंग लाइफ्स, कमज़ोर लोगों के जीवन को ये नष्ट कर देता है. इट डज ऑल विच पीपल डोंट लाइक टू हैपन, जो लोग होना पसंद नहीं करते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं, उन सभी चीज़ों को ये करता है. यानी कि ये सारे अवांछित कार्यों को करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन ए पैडी फील्ड? क्या आपने किसी व्यक्ति को घर में या धान के खेत में विनो करते देखा है? व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज? आपकी भाषा में कौन सा शब्द है फॉर विनोइंग, जो विनोइंग के लिए यूज़ किया जाता है? व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? विनोइंग करने के लिए लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो पहले इसको हम लैंग्वेज में समझ लें, फिर आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताया जाएगा. यस, आई हैव सीन सम फार्मर्स विनो ग्रेन इन पैडी फील्ड. मैंने धान के खेत में कुछ किसानों को विनो करते हुए देखा है. इन कंट्री साइड देयर इज ए स्पेसिफिक प्लेस फॉर विनोइंग कॉल्ड खलिहान्स. ग्रामीण क्षेत्रों में विनोइंग करने के लिए जो स्पेसिफिक प्लेस होता है, जो विशिष्ट स्थान होता है, उसको खलिहान कहा जाता है. इन माई लैंग्वेज विनोइंग इज नॉन एज ओसाई. मेरी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, विनोइंग को ओसाई कहा जाता है. पीपल यूज सूप और SOOP सूप फॉर विनोइंग. लोग सूप का प्रयोग करते हैं विनोइंग के लिए. ये पीने वाला SOUP सूप नहीं, SUP या SOOP सूप. अब देखिए, ये विनोइंग की ये तस्वीर है, आपके बुक में दी गई है. दिस टू वुमेन आर विनोइंग. एंड हाउ इज़ विनोइंग डन? विनोइंग कैसे किया जाता है? तो ये जो सूप है, दिस इज सूप. ये बांस के पतले पतले कमानियों की सूप बनाई जाती है.
और इस सूप में अनाज और भूसे दोनों का एक मिक्सचर होता है, जिसको डंठल से निकाल के अलग किया जाता है। तो अनाज, ग्रेन और हस्क दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको इसमें डाला जाता है, और ऊपर से धीरे 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 ये अनाज और हस्क का जो मिक्सचर है वो ज़मीन पे गिराया जाता है। विनोइंग तभी हो सकती है जब हवा चल रही हो। जब हवा चलती है और उस समय आप विनोइंग करेंगे तो जो भूसा होता है अनाज से हल्का होता है, वो हवा से उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, और ग्रेन जो होता है वो थोड़ा भारी होता है, अनाज भारी होता है, वो वहीं पे गिर जाता है। तो वहीं पे अनाज जो गिर जाता है यहाँ से इसको बोरे में कलेक्ट कर लिया जाता है, और हस्क दूर उड़ जाता है, उसको और फूंक मार के इस सूप से ही उसको पंखे जैसा चला के उसको और दूर कर दिया जाता है। सो दिस इज़ विनोइंग, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर इन इंडिया. So the next question, question number 3. What does the poet say the wind god winnows? पोइट कहता है कि विंड गॉड यानी वायु देवता, हवा देवता क्या ओसाई करते हैं, क्या विनो करते हैं. द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द विंड गॉड विनोज द फ्रेल एंड वीकर थिंग्स like crumbling houses, collapsed doors, dilapidated rafters and fallen woods. पोइट ये कहते हैं कि जो विंड गॉड हैं, जो वायु देवता हैं, वो कमज़ोर और वीकर थिंग्स को, जो देखने में कमज़ोर होते हैं और वास्तव में कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर चीज़ों को ही उसी की ओसाई करते हैं. जो कमज़ोर चीज़ें क्या है, जैसे जीर्ण शीर्ण मकान, जीर्ण शीर्ण घर, कोलैप्स डोर्स, टूटे फूटे दरवाजे, डिलैपिडेटेड रैफ्टर्स, टूटे फूटे बल्लियाँ, एंड फॉलन वुड्स, और गिरे हुए पेड़, इसको विनो करते हैं वाइंड गॉड. वाइंड गॉड विनोज द फ्रेजाइल एंड डेलिकेट थिंग्स. वाइंड गॉड जो होते हैं वो डेलिकेट थिंग्स को, नाजुक चीज़ों को, और फ्रेजाइल यानी कमज़ोर चीज़ों को ही विनो करते हैं, एंड क्रशिश देम ऑल, और उन सबों को नष्ट कर देते हैं. Question number 5. Question number 4 will be explained later. Before question number 4, this is question number 5. What do the last 4 lines mean to you? अंतिम 4 पंक्तियाँ आपके लिए क्या मायने रखती हैं? इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ आपके लिए क्या मायने रखती हैं? The last 4 lines of the poem Wind serve as the basis of the central idea of the poem. ये जो कविता की अंतिम 4 पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां इस पूरी कविता के सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव का आधार हैं. यानी पूरी कविता का जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया है, इन्हीं 4 पंक्तियों में समाया हुआ है. इफ़ वी आर स्ट्रांग एंड, वो सेंट्रल आइडिया है क्या? इफ़ वी आर स्ट्रांग एंड स्टीडफास्ट द विंड विल बी आवर फ्रेंड्स. अगर हम मजबूत और दृढ़ रहेंगे तो हवा हमारा दोस्त बन जाएगा. इफ़ वी बिकम फ्रेल एंड फ्रेजाइल, अगर हम कमज़ोर और जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, द विंड विल सर्टनली क्रश अस, तो ये जो विंड है, हवा, निश्चित रूप से हमें क्रश कर देगा, हमें तोड़ देगा, हमें नष्ट कर देगा. एक्चुअली विंड रिप्रेजेंट्स द ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ. वास्तव में जो विंड है, जो हवा है, वो हमारे जीवन की बाधाओं और चुनौतियों का प्रतीक है, उसको दिखाता है वो. इफ़ वी सक्सम टू देम वी विल फेल. अगर हम अपनी चुनौतियों और बाधाओं के सामने घुटने टेक देंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे. यही कवि कहना चाहता है इन 4 लाइनों में. सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द 4 लाइन्स ऑफ द पोएम टू मी. द क्वेश्चन नंबर 4. What should we do to make friends with the wind? हमें हवा से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? According to the poet, wind blows out the weaker fire and flourishes strong fire. कवि के अनुसार हवा जो कमज़ोर आग है, जो छोटी आग है, उसको तो ब्लो आउट कर देता है, फूंक मार के बुझा देता है, लेकिन जो बड़ी आग है, जो ज़बरदस्त आग है, उसको ये फ्लोरिश करता है, उसको और उकसाता है उस आग को. It means that wind is friend of stronger and mightier things. इसका मतलब ये है कि हवा मजबूत और शक्तिशाली लोगों का मित्र है,
सो टू मेक विंड आवर फ्रेंड्स, इसलिए हवा को अपना दोस्त बनाने के लिए, वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग एंड स्टीड फास्ट, हमें अपने आप को मजबूत और दृढ़ बनाना पड़ेगा. सो दिस वेयर द 5 क्वेश्चंस from the exercises which have been discussed. One more question is there which will be sent to you later and which will be discussed in the next video to come. So till the next video, keep this video watching once again and write down all the questions and answers in your answer book and try to get them by heart. If you can try another answer to these questions. Okay, till then, have a nice day. Bye bye.